भगवद गीता की कहानी। भगवद गीता एक विशेष पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि सही और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। यह पुस्तक भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया एक मार्गदर्शन है जिसमें सिखाया गया है कि सही काम कैसे करें, बहादुरी कैसे बने और मुश्किल समय में शांत कैसे रहें। श्री कृष्ण ने ये बात अर्जुन को एक महत्वपूर्ण युद्ध के दौरान सिखाई थी और ये बातें हमारे लिए भी मददगार है। तो चलिए इस शानदार कहानी को आपको हम सुनाते हैं और जानते हैं कि गीता इतनी विशेष क्यों है। हजारों साल पहले हस्तिनापुर में दो भाई रहते थे जिनके नाम पांडु और धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडु छोटे थे। धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, इसलिए पांडु राजा बने। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उन्हें पांडव कहा जाता था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। पांडु बहुत बीमार रहते थे और एक राजा की जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे थे, इसलिए धृतराष्ट्र नए राजा बने। भले ही वह देख नहीं सकते थे, कई सालों तक राज करने के बाद धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए और हस्तिनापुर के लिए एक नए राजा की जरूरत थी। पांडवों में सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर थे, इसलिए उन्हें राजा बनना था। लेकिन कौरव का बड़ा भाई दुर्योधन युधिष्ठिर से जलता था। उसने चालाकी से पांडवों को राज्य से निकाल दिया ताकि वह खुद राजा बन सके। पांडवों ने राज्य में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन दुर्योधन ने जमीन का एक टुकड़ा देने से भी मना कर दिया। अपने कर्तव्य का पालन करने और सत्य की रक्षा के लिए पांडवों ने कौरव से लड़ने का फैसला किया। इसे महाभारत के महान युद्ध के रूप में जाना जाता है जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सही रास्ता दिखाने के लिए उनके सारथी बने। जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपना धनुष और बाण रख दिया। अर्जुन मोह और संदेश से भर गए और उन्होंने युद्ध मैदान की दूसरी तरफ खड़े अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों, दोस्तों और परिवार वालों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता की शिक्षा दी जिससे वह सही रास्ते पर चल सके। कृष्ण ने अर्जुन को सही और गलत का अंतर समझाया और अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाया। अर्जुन के मन में कई सवाल थे, जैसे कि मुझे अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और परिवार वाले से क्यों लड़ना चाहिए? क्या युद्ध ज़रूरी है? अगर मैंने उन्हें हरा दिया तो उनका क्या होगा? लोग मुझे बुरा कहेंगे क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों से लड़ रहा हूँ। इस तरह अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे और श्री कृष्ण ने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिससे उनके मन से सभी प्रकार का संदेश और भ्रम दूर हो गया। जमीन और सत्य के बारे में जो अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया वह भगवद गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण ने समझाया कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए रहती है। आत्मा को नष्ट किया जा सकता है। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। इसे न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है और न ही सुखाया जा सकता है। इसीलिए शरीर के जाने के बाद भी आत्मा रहती है, क्योंकि यह शाश्वत है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक योद्धा का कर्तव्य है कि वह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर तरह की बुराई से युद्ध करे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का भी ज्ञान दिया और उन्हें समझाया कि वह युद्ध के परिणाम या अपने कर्मों के फल के बारे में चिंता न करें। इसके बजाय सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करने पर ध्यान दें। कृष्ण ने सिखाया कि हर किसी को अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, बिना उसके परिणाम की इच्छा किए। इसी तरह अर्जुन ने कृष्ण से कई प्रश्न पूछे और कृष्ण ने उनके हर प्रश्न का उत्तर दिया। कृष्ण के उत्तर सुनने के बाद अर्जुन के सभी संदेश दूर हो गए। इसके बाद अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष और बाण उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई और युधिष्ठिर राजा बने।
एक दयालु संत ने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और दुखी जन समूहों को भगवत गीता का संदेश सुनाया। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे जो हर जगह उनके साथ जाते थे। शिष्यों के भगवान चैतन्य और निरक्षर ब्राह्मण भगवान चैतन्य का आगमन जब भगवत चैतन्य दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, तब वे विश्व के सबसे बड़े मंदिर रघुनाथ मंदिर पहुँचे। वहाँ उनका सामना हुआ। अर्जुन आचार्य और उनकी पत्नी एक छोटे से घर में रहने के से सरल और विनम्र भक्त थे। प्रतिदिन सुबह के अपने कार्य पूरे करने के बाद अर्जुन आचार्य गांव जाते थे। एक समय की बात है, एक धनी व्यक्ति था जो अपने अपार दौलत और ऐश्वर्य के बावजूद लगातार चिंता से ग्रस्त रहता था। उसने एक ज्योतिष से सलाह ली, इस उम्मीद में कि उसे इसका समाधान मिलेगा कि नहीं। श्री गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध के समय रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वह गीता में बताया गया। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य को जीवन की कई कठिनाइयों को आसान बनाती है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने पर मनुष्य को बहुत सी नई जानकारियाँ भी मिलती है। साथ ही हर अध्याय के नियम पाठ का अपना लाभ और महत्व है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को गीता के पहले अध्याय के पाठ का महत्व जो बताया है, वही यहाँ आपके लिए प्रस्तुत है। लेकिन गीता के पहले अध्याय के महत्व को जानने से पहले जान लीजिए श्री भगवत गीता के प्रथम अध्याय की खास बातें। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जिससे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव जी, इस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं। मृगछाला ओढ़े और अपनी सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता का ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातत्व कथा कहता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ने नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस तो उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इससे मुझको बड़ा आश्चर्य है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझमें निद्रा आलस नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भागवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग 5 अध्याय मेरे सुख है, 10 अध्याय में मेरी पूजा है, 16वां अध्याय मेरा हृदय और मन और उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर वह मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझ में कहो। तब श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।